डार्क मैटर क्या है, इसके बारे में हमें सही चलो भाई, सुसाइड करने का इरादा क्या? पर की ओर घुमाया। क्या वो दूरबीन उन्हें विश्व की यही करो तुम बस। हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरे प्यारे से ब्लॉग में। और आज हम आपको लिए चल रहे हैं दिल्ली की नेहरू प्लेनेटोरियम में, जिसे हम नेहरू तारामंडल के नाम से भी जानते हैं। और हमने वहाँ की शो की ऑलरेडी 2D टिकट बुक की हुई है। बाकी आप जाने से पहले 2D और 3D जो भी आप चाहें वो बुक कर सकते हैं। देखिए 3D की हमें जरूरत नहीं पड़ी कि 2D का शो इतना अच्छा था, काफी अच्छा था। तो अब हम आ गए हैं नेहरू प्लेनेटोरियम के अंदर। यहाँ पे एक स्काई थिएटर होता है जिसके अंदर ये शो चलता है। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं। और मैं थोड़ी सी और जानकारी दे दूं, जब भी आप शो बुक कर रहे हैं तो आप ये देख लीजिएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल होता है। तो अगर आप हिंदी में देखना चाहते हो तो आप हिंदी ही ऑप्शन चूज कीजिएगा। और ऑनलाइन टिकट ले लेंगे तो बेहतर है, क्यू से बचेंगे। तो यहाँ पे कई टाइमिंग पे होते हैं, सुबह के शो अलग हैं और दोपहर के शो अलग होते हैं, तो आप उसमें देख सकते हैं। तो अब हम सीट पे बैठ चुके हैं और अपने शो का वेट कर रहे हैं। शो अब जल्दी स्टार्ट होने वाला है। और शो का जो नाम है वो यूनिवर्स का है टॉपिक, मतलब यूनिवर्स की बायोग्राफी बताई गई है। तो जल्दी मैं उसकी झलकियां भी दिखाने वाली हूँ। तो अब हमारा शो स्टार्ट हो चुका है, आप ये देख सकते हैं। गैलीलियो ने एक ज्यादा शक्तिशाली दूरदर्शक यंत्र ये धूमकेतु या तारों के बारे में बताया गया है। और लिटरली यहाँ पे बैठ के ऐसा फील होता है ना कि आप ब्रह्मांड के अंदर पहुंच गए हैं। देखिए, उनसे पहले लोगों का मानना था कि चांद एकदम सपाट है, पर गैलीलियो के दूरबीन ने स्पष्ट रूप से दिखा दिया कि उसकी सतह पृथ्वी की सतह जैसी है। बिल्कुल ऐसा लगता है, दिमाग ही घूम जाता है इसे देख के। मेरी जो साथ आई थी मेरी फ्रेंड, उनका तो बिल्कुल सर ही घूम गया जब ये पृथ्वी वाला सीन आया। तो ऐसा लगा उनका दिमाग ही घूम रहा है। लेकिन ये भी एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस है। मतलब ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल ब्रह्मांड के अंदर ही हो गई, और वो आपकी जितनी भी गतिविधियां हो रही है आपके चारों तरफ हो रही हैं। अच्छा लगता है काफी। ये शायद धूमकेतु के बारे में है। इसके बाद हमने फोटो सेशन किया। ये मोल ना घूम रहा था, इसकी वीडियो भी, लेकिन पता नहीं वो मुझे मिल नहीं थी तो मैंने इसे ऐड नहीं कर पाई हूँ। तो मैंने सिर्फ फोटो ही इसमें ऐड कर दी है। काफी सारी, देखो बच्चों को जरूर लेके आए, क्योंकि काफी ज्यादा उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी यहाँ से, साइंस के बारे में, फिजिक्स के बारे में। फिर उसके बाद हमने फोटोज क्लिक की। और अब भूख लग रही थी तो अब हमने सोचा कि क्यों ना पिकनिक मनाई जाए। देखिए जहाँ पे हम आए हैं यहाँ पे इसके अपोजिट जस्ट इसका म्यूजियम भी है। इस म्यूजियम के अंदर इंदिरा गांधी जी की जो पहले की चीजें रखी हुई हैं वो सब यहाँ देखने को मिलती हैं। और जिसमें गोलियां लगी थी वो साड़ी भी यहाँ पे देखने को मिलती है। खैर हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से पिकनिक बनाई और बहुत मजा आया एक साथ इस तरह से घर का खाना खा के। लिटरली मैं कभी भी खाना कैरी नहीं करती हूँ, लेकिन पहली बार इनके साथ आई तो मुझे अच्छा लगा घर का खाना खाकर। फिर उसके बाद हम आ गए पुराना किला, और पुराना किला के ये एंट्री गेट है, यहाँ पे हमने फोटो शूट किया। फिर उसके बाद हम अंदर जाने लगे। अंदर का मैं सीन आपको दिखाती हूँ, देखिए। इनकी अंदर आते ही मस्ती चालू हो गई थी उदय और वंश की। तो वंश को घुमाने के लिए उदय ने अपने कंधे पे बिठा लिया और वंश को भी काफी मजा आ रहा है। ये अंदर का सीन है। अंदर काफी खूबसूरत आपको नज़ारे मिलते हैं। और यहाँ पे अंदर और भी जाएंगे ना तो आपको हुमायूं की जो सीढ़ियाँ हैं, जिस सीढ़ी से वो गिर के मर गया था, तो वो लाइब्रेरी भी आपको देखने को मिलेगी जहाँ से वो गिरा था, वो अंदर देखने को मिलती है। और ये है कंप्लीट इसका व्यू। जब आप एंट्री लेते हैं उसके बाद का ये सारा व्यू है। काफ़ी बड़ा है, छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा है। और जब आप अंदर जाते हैं तो काफ़ी एस्थेटिक सा फील होता है, और आप अच्छा फोटो शूट और रील भी बना सकते हैं। पता नहीं इन्हें इतनी गर्मी में डंबल यूज करने का मन कर गया दोनों को। दोनों हड्डी पहलवान और अपने यहाँ पे बॉडी बनाने लग गए। वैसे बहुत गर्म दिन था, बहुत ज्यादा चिपचिपी गर्मी थी। और इतनी गर्मी में पता नहीं कैसे रोड पे डंबल मार रहे थे, बहुत गर्म हो रहा था। अब हमें जाना था बोटिंग के लिए। देखिए क्या है ना कि यहाँ पे इस एक बोटिंग का भी सिस्टम है। बाहर जब आप थोड़ा इस गेट के बाहर जाओगे तो उसकी भी ऑनलाइन टिकट होती है, लेकिन बोटिंग के लिए ना आपको अलग से लेना होता है। तो अभी हम वहीं जाने वाले हैं। ये हमने यहाँ पे एस्थेटिक कुछ फोटोज क्लिक की थी, तो उसकी कुछ झलकियां मैं आपको दिखा रही हूँ।
आप भी यहाँ पे आएँ और आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए कितनी एस्थेटिक पिक्चर्स हैं यहाँ पे सारी। ये तो बहुत ही अच्छी लगती है मुझे, बहुत लाजवाब। ये शायद शेर मंडल का है, देखना पड़ेगा, शेर मंडल का ही है ये। अब हम आ चुके हैं झील की कचरा लग तरफ, रहा मगरमच्छ इसको क्योंकि हमें बोटिंग करनी है। यस, तो तुम्हें तैरना थोड़ी है उसमें, बोट पे बैठ के करना है। बोटिंग यहाँ से थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है, वहाँ पे बनाया हुआ है आगे चल के। 2 रास्ते हैं, लेकिन पिछला गेट बंद था तो हमें इस वाले रास्ते से जाना था, तो हम इस रास्ते से चलने लगे। और काफ़ी आपको अच्छा सा व्यू भी मिलता है साथ में किलों का। देखिए किला उस तरफ, बीच में नदी, एक अलग ही व्यू है। तो हम जल्दी पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। बस पहुँचने ही वाले हैं। काफ़ी मस्ती का मजाक करते हुए हम आखिर पहुँच गए पॉइंट पे। और अब यहाँ पे हमें अलग से पैसे देने होते हैं, अलग से टिकट लगेगी बुकिंग के लिए, तो वो हम अभी यहाँ पे करेंगे। देखो मैं तो एक्चुअली डर रही थी, क्योंकि मैं मनाली जब गई थी तो वहाँ पे मैं ऑलरेडी पानी में गिर गई थी, तो मैं तो खैर मना ही कर रही थी कि मैं नहीं जाऊँगी, नहीं जाऊँगी। और सच में मैंने पहली बार मैं नहीं गई, लेकिन वो जो बोट वाला था वो बहुत रिक्वेस्ट करने लगा, मैडम प्लीज़ चले जाओ, मैडम प्लीज़ चले जाओ, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ऐसे कर कर के थोड़ा मेरा हौसला बढ़ाया। तो फिर मैंने सोचा चलो एक बार ट्राई कर लेती हूँ, जब ये लोग इतनी बोटिंग करके आ गए हैं और इनको कुछ नहीं हुआ, तो मेरा खैर क्या ही हो जाएगा। देखो मनाली की जो ना नदी थी, ये तो खैर झील है, तो यहाँ पे वैसे भी लोग थे तो मुझे इतना डर नहीं लगा। और ये जो बोट थी ना, ये पैडल बोट थी, तो ये पैडल मार के चलानी होती है, ये बच्चा भी चला ले रहा था कोई भी। तो मैंने कहा चलो मैं ट्राई कर लेती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैंने इन्हीं लोग को भेजा। बड़ी सेल्फिश हूँ, पहले ट्रायल लेती हूँ। तो मैंने पहले इन लोग को भेजा कि ये लोग पहले जाएं, और ये लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हाँ हम बोटिंग करेंगे, हम बोटिंग करेंगे। तो हम जल्दी पहुँचने वाले हैं उस पॉइंट पे, और पहुँच ही गए हैं। बहुत लंबा रास्ता था बेसिकली, फाइनली पॉइंट आ गया और हमने टिकट ली और ये चल दिए बोटिंग के लिए। अब ये वहाँ से मुझे हाय हेलो कर रहे हैं, मुझे दिखा रहे हैं देखो हम बोटिंग कर रहे हैं और आप डर रहे हो, हम कितने मज़े से एंजॉय कर रहे हैं। और वाकई इन लोगों ने बहुत देर तक, मतलब कुछ मिनट मिले थे इनको, मुझे वो आइडिया नहीं है कितना था, 15 था 20 मिनट था शायद बोटिंग का। तो ये लोग बहुत देर तक वहाँ पे बोटिंग करते रहे। सब लोग बारी बारी से पैडल मार रहे थे। इसमें 2 सिस्टम था, आगे की तरफ मारे तो आगे की तरफ बढ़ रही थी, और पीछे की तरफ हम इस पैडल को घुमा रहे थे तो पीछे बैक हो रही थी। तो देखो तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो ही गया था यहाँ पे। पीछे किले का बहुत ब्यूटीफुल व्यू आता है, तो काफ़ी अच्छा लगा। मुझे सब बुला रहे हैं कि देखो हम कितना एंजॉय कर रहे हैं, और मैं अकेली बैठी थी वहाँ पे। इन मैडम को तो पता नहीं मुंह ही क्यों बना रहता है, समझ में नहीं आता। आखिर उन्होंने मुझे कन्विंस कर लिया और अब मैं जा रही थी। और इन्हें तो दोबारा जाने का मौका मिल गया, क्योंकि मैं अकेले तो नहीं जाती, तो मैंने कहा दी आप भी चलो साथ में। फिर मैं आ गई, वाकई मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। मतलब पीछे स्काई व्यू देखो आप, और नदी, और प्लस पुराना किला, मतलब अलग ही एक एस्थेटिक व्यू था। अगर आप नेचर लवर हैं तो आप इस जगह को जरूर पसंद करेंगे, क्योंकि मैं तो खैर नेचर लवर हूँ, और दिल्ली में रहने के कारण ऐसे नेचुरल ब्यूटी बहुत ही कम देखने को हमें मिलती है। तो हम लोग ऐसी जगह पर जब आते हैं दिल्ली के अंदर, तो काफ़ी अच्छे से, मतलब एक सुकून भरा पल बिताते हैं, और हमें अच्छा महसूस होता है ऐसी जगह पे। ज़्यादातर दिल्ली वालों को देखना नेचुरल प्लेसेस ही ज़्यादा पसंद आते हैं। सिर्फ दिल्ली से शिमला पहाड़ी इलाके में जाने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। दिल्ली की इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से लोग थक जाते हैं, तो ऐसे ही नेचुरल प्लेस में सुकून ढूंढते हैं।
तो मैं फाइनली आ गई। अब धीरे धीरे मेरा डर भी खत्म हो गया और मुझे अब यकीन हो गया कि नहीं, मैं नहीं गिरूंगी इसमें। लेकिन फिर भी मैंने पैडल नहीं चलाया क्योंकि मुझे पैडल चलाने में डर लग रहा है। लेकिन वंश ने कहा नहीं, मैं तो चलाऊंगा। वंश छोटा था लेकिन फिर भी उसने ट्राई किया कि नहीं मैं चलाऊंगा, मुझे चलाना है, चला के देखना। तो वंश ने फिर चलाना स्टार्ट किया और वाकई बहुत इजी बोट है, कोई भी बच्चा भी चला ले रहा है इसको। तो नहीं उधर मत करना। तो हमने बोट पे रह के बहुत सारी बातें की और एंजॉय किया काफी कुछ। अब ये दिन बाद में याद आएंगे, मेमोरी में आएंगे। हम बोटिंग कर चुके थे और वंश को मस्ती सूझी और बंदर की तरह ये पेड़ पे चढ़ गया। तो अब हम लौट रहे थे और अब हम आ गए थे कालका जी अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में, जो कि हमारा एक फैमिली रेस्टोरेंट है और ये एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है और अक्सर मैं यहीं पे आके खाती हूँ। तो हमने भाई यहाँ पे डोसा ऑर्डर किया था, डोसा और इडली भी ऑर्डर किया हुआ था। तो वो हमने ऑर्डर किया। फिर मैंने मंगाई अपनी फेवरेट आइसक्रीम, जो कि फ्रूट आइसक्रीम है, बहुत अच्छी लगती है। फिर मैंने किया यहाँ पे फोटो सेशन। इस तरह से हमारी आज की जो थी जर्नी ब्लॉग खत्म हुआ। फिर हम अपने घर की तरफ लौट आए और उस समय, जिस समय का ये वीडियो है, उस समय दिवाली का टाइम आने वाला था। तो काफी दुकानें सजी धजी थी। पूरा कालका जी का एरिया, गोविंदपुर और कालका जी का, तो काफी अच्छा लग रहा था। तो फिर उसके बाद हम अपने घर आ गए और उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अभी मैं एक न्यू ब्लॉगर हूँ तो मुझे अभी एडिटिंग वगैरह नहीं आती, ना के बराबर आती है, लेकिन ठीक है, धीरे धीरे मैं सीख जाऊंगी और आप भी मेरी इस प्रोग्रेस को साथ साथ ही देखेंगे अगर आप जुड़े रहते हैं मेरे साथ। तो मैं अब इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ और मिलूंगी अपने किसी नए ब्लॉग में। तब तक गुड डे।